कहाँ 400 पार और कहाँ यूट्यूब चैनलों से डर लग रहा है। सोचिए, सरकार यूट्यूब जो मेल भेज रही है, नेशनल दस्तक को मेल भेजा यूट्यूब ने कि सरकार कह रही है कि बिना कुछ बताए हुए गोपनीय रखकर इनका चैनल बंद कर दिया जाए। बोलता है हिंदुस्तान को बंद किया गया, आर्टिकल 19 को ऐसी नोटिस आया। तो मतलब 400 पार का दावा है। कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दुनिया में डंका बज रहा है, भारत विश्वगुरु हो गया है, लेकिन साहब एक यूट्यूब चैनल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और क्या है ये वजह? सोचिए, जानबूझकर क्या दलित, पिछड़े, आदिवासियों की बात करने वाले चैनलों को बंद किया जा रहा है? नेशनल दस्तक की क्या गलती है? हम सरकार से सिर्फ सवाल पूछते हैं कि शोषित वंचित समाज के लिए आप क्या कर रहे हैं। दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, सेना के जवान, इस देश के संविधान के साथ क्या हो रहा है? मनुवाद के खिलाफ बोल रहे हैं। कौन अधिकार छीन रहा है? देश मजबूत हो। हमने कभी कहा कि किसको वोट दीजिए, नहीं दीजिए? मैं तो आपको बता। तो सोचिए, डंका बज रहा है, 400 पार का नारा है और चैनल बंद किया जा रहा है। रवीश कुमार ने कहा है कि बिना मतलब नदी से पानी निकाल दीजिए और कही कि अब तैरो। ये है प्लेइंग फील्ड 11। चुनाव आयोग को भी सोचना चाहिए। सोचिए, यूट्यूब चैनल से आप डर रहे हैं सर, जिनके पास लाखों अखबार हैं, हजारों टेलीविजन चैनल है, 200-500 से ज्यादा एंकर हैं, घर घर में जो टीवी पहुंचता है। नेशनल दस्तक की क्या हैसियत है सर? उसके बाद भी आप हमें बंद कराना चाहते हैं। इसका मतलब है कि आप हमारी हैसियत है और बहुजन समाज ने हमें मजबूत कर दिया है। और यह है बहुजन समाज का दम। मैं फिर कह रहा हूं, नेशनल दस्तक की कोशिश है कि इस देश के जो शोषित, वंचित हैं, पीड़ित हैं, जिनके साथ अन्याय हो, उसके साथ हम खड़े रहेंगे। हम न किसी के खिलाफ हैं, न किसी के साथ हैं। हम इस देश के साथ हैं, इस देश के जवानों के साथ हैं, किसानों के साथ हैं, मजदूर के साथ हैं, गरीब के साथ हैं, पीड़ित के साथ हैं। हम इस देश के तमाम उन लोगों के जिसके साथ जातिवाद हो रहा है, मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में, हम उनके साथ और उनके लिए बोलते रहेंगे। तो सोचिए, नेशनल दस्तक को सरकार बंद कराना चाहती है, ये यूट्यूब ने हमें बताया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज करनी सेना के प्रमुख को जिस तरह से अहमदाबाद में उनकी पगड़ी उछाली गई, वो वामसेप से जुड़े हुए हैं, मूल निवासी के कॉन्सेप्ट में विश्वास रखते हैं, शोषित वंचित की आवाज़ उठाते हैं। क्या इसलिए हुआ है? वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, जो आपके लिए ज़रूरी है। एक एक वीडियो देख लीजिए। इस खबर को एक वीडियो देखिए, आपको टीवी अखबार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तस्वीर है सुप्रीम कोर्ट परिसर में। आज वीवीपैट की गिनती की मांग को लेकर राजेंद्र पाल गौतम, सूरज जो मंडल है, वो जो बीपी मंडल साहब के परपोते हैं, प्रोफेसर रतन लाल जैसे तमाम लोगों ने प्रदर्शन किया और मांग की कि वीवीपैट की गिनती हो। तो अभी भी वीवीपैट को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट लगवाया था। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ सोशल मीडिया पर कि वीवीपैट से की पर्ची की गिनती हो, इसको लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये तमाम खबरें हैं जो आपको टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। टीवी अखबार 400 पार, 400 पार, 400 पार। तो गनीमत है कि इनको वोट नहीं देना है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। अहमदाबाद में जाना चाह रहे थे करनी सेना के प्रमुख राज शेखावत, उनकी पगड़ी उछाल दी गई। इसको लेकर सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और सोचिए, महाराष्ट्र में सबसे बड़ा झटका लग रहा है। कैसे होगा 400 पार? अब जाकर सीट शेयरिंग हो गई है। 21 जो है शिवसेना, 17 कांग्रेस, एनसीपी 10। सोचिए, टीवी अखबार, आज बीजेपी के बड़े नेता ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। एक मतलब सोचिए कि एक पन्ना प्रमुख कांग्रेस का बीजेपी ज्वाइन कर ले तो टीवी 3 दिन चलाता है। तो इस देश में बीजेपी की जितनी हैसियत है चुनाव की, नरेंद्र मोदी जी की, वो सब टीवी अखबार की वजह से है। और इसलिए जो सवाल पूछने वाले पत्रकार हैं वो उनको बंद करवाना चाहते हैं। तो ये सोशल मीडिया पर तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज वायरल है। और सोचिए कि ये टीवी अखबार में नेशनल दस्तक क्यों ज़रूरी है? बीजेपी कांग्रेस के पास बहुत चैनल अखबार है। ये शोषित वंचित समाज के लिए खबर है। कौन दिखाएगा आकाश आनंद की रैली? कौन दिखाएगा चंद्रशेखर की रैली? कौन दिखाएगा मायावती जी की रैली? जब हम लोगों ने सोशल मीडिया पर शुरू किया, तब अब टीवी उनको दिखा रहे हैं। मेन हॉल में जान गंवाने वाले सफाई कर्मी को जो चेक दिया, उस खाते में पैसे नहीं। ये खबर है। सोचिए किस तरह से सफाई कर्मचारी को, एक तो उनकी जान की परवाह नहीं है, और जब उनके साथ कितना बड़ा धोखा होता है। और बहुत बढ़िया फैसला, ईडी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट में ईडी साबित नहीं कर पाई तथाकथित 2000 करोड़ का छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामला रद्द। अरविंद केजरीवाल को आज हाई कोर्ट से नहीं मिली है जमानत, लेकिन भूपेश बघेल को क्लीन चिट मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से। ईडी ने 2000 करोड़ का जुर्माना किया था। और बीजेपी का मतलब भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी, ये आम आदमी पार्टी ने टेलीविज़न पर कहा है। तो सोचिए अब धीरे धीरे बीजेपी के खिलाफ टेलीविज़न पर लोग बोलने लगे और टेलीविज़न कोई देख ही नहीं रहे हैं। डॉक्टर राज शेखावत के साथ विलास खरात, पूरा देश उनके साथ खड़ा है और जिस तरह से उनको अरेस्ट किया गया है, बीजेपी के खिलाफ लगातार लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और बीजेपी के खिलाफ देखिए किस तरह से सवर्ण समाज, ठाकुर समाज का जो है वो प्रदर्शन है गुजरात में, ये बड़ी खबर है और सोशल मीडिया पर वायरल है। जिग्नेश मेवानी ने तो बीजेपी को कहीं ना कहीं मुश्किल दौर का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन 400 पार लोग लिख रहे हैं कि 400 पार बीजेपी जहाँ जहाँ 400 पार कहती है, जहाँ जहाँ 45 पार कहती है, वहाँ जीत नहीं पाती है। तो आज की सबसे बड़ी खबर है कि जिस तरह से राजपूत समाज के लोग लगातार बीजेपी का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया पर बड़ी खबर है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत जी गुजरात पुलिस ने जिस तरह से डिटेन किया था, उसकी वजह से सोचिए हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, केजरीवाल की गिरफ्तारी और राज शेखावत की गिरफ्तारी, ये सब नुकसान देता जा रहा है बीजेपी को। इसलिए शरद पवार ने कहा है, जो किसान नेता है, जो मोदी के खिलाफ बोलता है उसे जेल भेज दिया जाता है। ये लोकतंत्र नहीं तानाशाही है। हम लोग तो खिलाफ भी नहीं बोलते हैं सर, हम लोग तो सिर्फ खबर दिखाते हैं। तो अभी चैनल बंद किया जा रहा है। ये मोदी जी को ज़रूर कोई ना, मोदी जी से मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, उनको गुमराह कर रहा है। दलित पिछड़े आदिवासियों की चैनल बंद करेंगे तो उनको वोट कौन देगा। यूपी पुलिस के दरोगा जी को वर्दी उतरवाने की धमकी दी जा रही है। इतना ही सोचिए यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है कि जो लोग तैनाती पर है, ड्यूटी पर है, उन पर हमला हुआ है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। और मेरठ में ईद की खरीदारी करने निकली युवती से गैंग रेप। सोचिए कैसे टीवी अखबार कह रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। और टीवी कलाकार रही मैडम जुबीन ईरानी ने भाजपा में हो रहे जगह जगह विद्रोह को लेकर अमित शाह पर हमला बोलते हुए, सोचिए ये आईपी सिंह है, सारे बीजेपी में जो अंदर की खबर है ना, ये ट्वीट करते हैं। आईपी सिंह को पढ़िए, गडकरी और योगी आदित्यनाथ एक साथ हो रहे हैं मोदी के खिलाफ। अब स्मृति ईरानी जो हैं वो खिलाफ हो रही हैं। यूट्यूब चैनल वाले उन वीडियो के जरिए मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, उनका उद्देश्य मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना। ये कहना है नोएडा कोर्ट में बदसलूकी मामले पर दिल्ली एससी में से गौरव भाटिया ने कहा है। तो गौरव भाटिया जो सबसे विवादित पैनलिस्ट हैं, प्रवक्ता हैं, और मोदी जी का कोई लहर नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई मोदी लहर नहीं है। सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता, उन्होंने सीधे सीधे हमला बोला है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आकाश आनंद लगातार रैली कर रहे हैं यूपी में, वहीं चंद्रशेखर आज़ाद पर पूरे देश की नज़र। और ये देखिए अरुण गोविल हैं, इन्होंने राम की भूमिका की थी रामायण में, अब भगवान राम की तस्वीर लेकर वोट मांग रहे हैं। पता नहीं चुनाव आयोग है कि नहीं इस देश में। चुनाव आयोग तभी ईमानदार होता है जब लालू यादव को हराना हो, मायावती जी को हराना हो, अखिलेश यादव को हराना हो, हेमंत सोरेन को। दलित पिछड़े आदिवासियों के खिलाफ चुनाव आयोग है, बाकी तो सब राम राज है सर। अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग करने वाले एससी को फटकारा, भारी जुर्माना। सोचिए कैसे लालू यादव को इस्तीफा देना पड़ा था, हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा। सब बहुजन अब समझ गए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुजन नेताओं को इस टीवी अखबार ने बदनाम किया है। और प्रसिद्ध रामायण सीरियल में भगवान श्री राम की भूमिका निभाने वाले और मेरठ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल पर नेहा सिंह राठौर का निशाना। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। धर्म की राजनीति हो रही है। गोरखपुर पुलिस ने चेकिंग के हवाला कारोबारी से 85 लाख रुपए पकड़े। 50 लाख रुपए दरोगा आलोक सिंह ने खुद ले लिए। नाम है दरोगा का आलोक सिंह, नाम में सब कुछ रखा है साहब। ये स्थिति है। तो ये है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति। ये सब खबरें आप देखते रहिए, टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। और नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। असल शक्ति एकता में, इसलिए जातियों में बंटकर सोचना बंद कीजिए। पहचान सिर्फ हिंदू के तौर पर होनी चाहिए। ये सुशांत सिन्हा है, ये हिंदू को एकजुट होने की बात कह रहा है। सुशांत जी, कैसे हिंदू एकजुट होगा जब दलित पिछड़े आदिवासी को के सारी नौकरियां आप खा जाएंगे। अपने चैनल में कुछ एंकर रखवाइए, कुछ रिपोर्टर बनवाइए, तभी तो हिंदू मजबूत होगा ना। ये लोग सिर्फ वोट के समय हिंदू एकजुटता की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। जब आपकी सरकार आ जाएगी तो ये आपको दलित पिछड़ा आदिवासी कहकर, आरक्षण वाले कहकर भगा देंगे। श्याम मीरा सिंह, सोचिए चंदन शर्मा है बीजेपी समर्थक, इन्होंने एक सर्वे किया, 65% लोगों ने कहा कि बीजेपी हार रही है।
उसके बाद सोचिए क्या हाल हुआ होगा। और भूपेश बघेल को क्लीन चिट मिल गई है। भूपेश बघेल ने कहा है कि ईडी जो है वो पूरी तरह से सरकार के इशारे पर काम कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट से लगातार लोगों को जो है वो राहत मिल रही है। और गोरखपुर हवाला के 50 लाख लूटने वाले, तो ये यूपी पुलिस के लिए बड़ा शर्मनाक विषय है। और ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन की आवाज़ उठाता है। और ये तस्वीर आज सोशल मीडिया पर वायरल। केशव प्रसाद मौर्य, सोचिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माले में कोई फिट नहीं होता है। एक दिन राजनाथ सिंह कोशिश कर रहे थे, उसके बाद नड्डा कोशिश कर रहे थे, हट गए। केशव प्रसाद मौर्य ने आखिरकार अपना गर्दन झुका ही दिया। तो सोचिए बहुजनों में वो दम है। बहुजनों के वोट से ही बीजेपी जीतती है और झूठ के पांव नहीं होते। भूपेश बघेल एकदम से तीखा हमला बोल रहे हैं ईडी को लेकर कि ये सरकार के इशारे पर काम करे, उनको क्लीन चिट मिला है। सुप्रीम कोर्ट में वीवीपैट केस की फाइनल हियरिंग की तारीख मिली है 9 अप्रैल, आइटम नंबर 52। लेकिन देखिए क्यों इसे न सुने जाने की बिसात बीत चुकी है। सूरज मंडल जो है बीपी मंडल साहब के लीजेसी को आगे बढ़ा रहे हैं और लगातार ईवीएम के खिलाफ वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गुजरात में ये बड़ी खबर है, गुजरात में एक दलित किसान परिवार से धोखे से 11 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदवाए गए। इसमें से 10 करोड़ रुपए बीजेपी और 1 करोड़ शिवसेना को मिले। ऐसा नहीं कि किसी ने खुद गुमनाम रहकर उनसे अपने पैसे परिवार के नाम से डोनेट किए। पैसा उस परिवार को जमीन के तौर पर, मुआवजे के तौर पर मिले थे। बाद में उनकी जमीन भी ले ली गई। आप सोचिए किस किस तरह के छल परपंच है इस देश में। पता नहीं ईडी कहाँ है। दबंग पुलिसकर्मी की गुंडई से परेशान है परिवार। दबंग सिपाही ने पीड़ित से वसूले 7 लाख रुपए, सूदखोरी करके 1 लाख रुपए के वसूले 7 लाख रुपए। ये पूरा परिवार मैनपुरी में प्रदर्शन कर रहा है। स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं, वीडियो नहीं दिखा सकते हैं। इस तरह की खबरें टीवी के लिए जगह ही नहीं है सर। शोषित वंचित गरीबों की आवाज़ कौन दिखाएगा। और जब हम लोग इस तरह की खबरें दिखाते हैं तो कहा जाता है कि चैनल बंद कर दीजिए। अब तो आप ही का सहारा है। और सोशल मीडिया पर वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज वायरल है। ये वो खबरें हैं जो आपको जानना चाहिए, जो आपके लिए ज़रूरी है। और कल से ये वीडियो शेयर हो रहा है। राजनाथ गडकरी और योगी आदित्यनाथ के मिलने की खबर को कहा जा रहा है कि ये दोनों में कुछ चल रहा है। आरएसएस नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरह की बातें कही जा रही है। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें, आप लोग बताइए आपकी प्रतिक्रिया क्या है। क्या ये खबरें आपके लिए ज़रूरी है कि नहीं। और आखिर इन खबरों को टीवी अखबार क्यों नहीं दिखाता है। क्या ये खबरें नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ टीवी अखबार की प्रायोरिटी में दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लोग नहीं हैं। आपकी खबरें नहीं दिखाएगा। अगर नेशनल दस्तक बंद हो गया तो आपके लिए और कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नेशनल दस्तक जो है वो बहुजन है, बहुजन समाज की आवाज़ है। और इसलिए मनुवादियों के पेट में मरोड़ उठ रहा है और मोदी जी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और सोचिए कार्यकर्ताओं को बेदाग बरी करवाने के लिए बीजेपी के झारखंड प्रभारी LK वाजपेयी सरेआम धमकी और गाली दे रहे हैं, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा। तो इसलिए ये सारी खबरें नेशनल दस्तक दिखाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार भारत सेवा ट्रस्ट पर अध्यक्ष भूपेश चौधरी को बनाया गया बंधक। तो सोचिए गंगवार साहब के टिकट कटने से लोग नाराज हैं। 8 बार के सांसद का भी टिकट कट जा रहा है। निषाद जी का टिकट कट गया। और उत्तर प्रदेश में पूरे भाजपा के अंदर असंतोष उबाल है। हालिया में उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में भाजपा सांसद के कार्यालय में उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष को घेर लिया गया है। तो गंगवार साहब जो है वो बड़े सीनियर नेता थे, ओबीसी समाज से आते हैं, उनका टिकटें काट दिया गया। तो दलित पिछड़ों को ज़्यादा टिकट नहीं दिया जाता है। और एक ट्रांसजेंडर जो है वो चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला किया है बीजेपी के नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से। ये भी सोशल मीडिया पर खबरें। तो सोचिए टीवी अखबार जानबूझकर ऐसी खबरों को दबाता है जो सत्ता के खिलाफ जाता है और ऐसी खबरों को दिखाता है जिससे सत्ता को फायदा होता है। नमस्कार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।